सावित्री बैच में आपका स्वागत है। वेलकम। कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? आवाज नहीं आई दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बैच फ्री लेके आऊंगी, तो सावित्री बैच बिल्कुल फ्री है दोस्तों सावित्री बैच में आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाएंगी। आपको स्टिचिंग और फैशन डिजाइनिंग की हर नॉलेज दी जाएगी। कोई परफेक्ट है या बिगनर है, सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों सावित्री बैच में आप एक डिजाइनर बन के निकलोगे। कंटिन्यू और एक पूरे हौसले और हिम्मत के साथ आप पूरी क्लासेस अटेंड करेंगे। दोस्तों देखो, कुछ लोगों को पता होगा कि सावित्री बैच का नाम सावित्री बैच क्यों रखा गया, क्योंकि दोस्तों सावित्री बाई फुले, जिनको सब लोग एक महान नायिका के रूप में जानते हैं। जिस टाइम में लड़कियों को पैदा होना ही पाप माना जाता था, उस टाइम में सावित्री बाई फुले जी ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए कदम उठाया। दोस्तों जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती तो एक थैले में एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके जाती। दोस्तों लोग उन पर गंदगी फेंकते, कीचड़ फेंकते, गोबर फेंकते, बट वो कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुई और वो अपने पद पर आगे बढ़ती गई। दोस्तों वो गंदी साड़ी विद्यालय में जाके चेंज कर लेती और दूसरी साफ साड़ी डाल लेती। वो लोगों की गंदगी, बोली हुई बातें सब कुछ साड़ी के साथ फेंक देती और पूरे एक हौसले और जुनून के साथ वो आगे बढ़ती। दोस्तों उन्होंने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया तो आज हम यहाँ पर हैं। और लास्ट टाइम में भी जब प्लेग की बीमारी हुई थी तो उन्होंने लोगों की सेवा करते हुए ही अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको लास्ट में प्लेग की बीमारी लग गई थी, क्योंकि वो लोगों की सेवा कर रही थी उस टाइम। तो दोस्तों मेरी छोटी सी कोशिश सावित्री बैच उनको डेडिकेट करते हुए चलते हैं अपने काम की तरफ, पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। जो मैंने आपको मटेरियल लिखवाया था, तो आप एक पेन लेंगे और एक नोटबुक खोल के बैठ जाइए। तो अब हम देखते हैं कि हम सिलेबस क्या करेंगे। आप सिलेबस नोट कीजिए पहले कि हम पूरे मंथ में क्या क्या सीखने वाले हैं। ये देखिए थ्योरी में हम क्या सीखेंगे? एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी। कलर व्हील में हम क्या क्या सीखेंगे कि कैसे कंट्रास्ट बनता है, कैसे फैमिली कलर बनता है, कैसे हम दूसरे कलरों को रेडी कर सकते हैं। ये सब चीजें हम कलर व्हील में सीखेंगे। तो दूसरा मेजर टेप, बॉडी पार्ट, डम्मी साइज चार्ट। तो दोस्तों इसमें हम सीखेंगे मेजर टेप के एक एक पॉइंट, यानी कि इंची टेप के बारे में हम एक एक पॉइंट। अच्छा दोस्तों ये मैंने इंग्लिश में इधर लिखा हुआ है, इधर मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है, बाकी आप राइटिंग एडजस्ट कर लेना तो ये समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी मैं हिंदी में भी एक बार आपको बताऊंगी, पहले मैं बता देती हूँ जैसे जैसे मैंने नोट किया है। तो मेजर टेप के बारे में मैं आपको बताऊंगी। बॉडी पार्ट जैसे कि कमेंट आते हैं कि सामना क्या होता है, शोल्डर, ये सब चीज़ें मैं आपको बॉडी पार्ट के बारे में भी बताऊंगी। उसके बाद आपको डम्मी के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों स्टिचिंग सिर्फ मशीन से सूट सिलना ही नहीं होता। अगर हमें एक डिज़ाइनर बनना है तो हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो डम्मी के अपर और लो पार्ट के बारे में हमें सब कुछ पता होना चाहिए। तो मैं डम्मी के बारे में पूरा आपको बताऊंगी। उसके बाद साइज चार्ट। देखो हम जब भी जाते हैं रेडीमेड्स परचेज करने जाते हैं ड्रेस, तो हमें ये नहीं पता होता है कि साइज एल में कितना आएगा, स्मॉल में कितना आएगा, एक्सल में कितना आएगा। तो ये सब चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किसकी चेस्ट कितनी होगी, उसको एक्सल आएगा या डबल एक्सल आएगा। उसके बाद देखेंगे हम मशीन ऑपरेटिंग में देखिए दोस्तों, जो सिलाई की मशीन होती है उसके बारे में बताएंगे, जो इंटरलॉक की मशीन, जो मेरे पास मशीनें हैं उसके बारे में बताएंगे। फैशन मेकर मशीन ऑटोमेटिक मशीन होती है, इसमें अलग अलग स्टिच आते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो भी मेरे पास है।
उसके बाद हम आपको प्रेस के बारे में पूरा बताएंगे, इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी सफाई कैसे होती है, कैसे चलती है। बटन मशीन जब हम कपड़े के बटन लगते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद हमारा जो पार्ट शुरू होगा वो होगा स्टिचिंग से, ब्लॉक कटिंग। देखो दोस्तों, हम डायरेक्ट शर्ट तो नहीं सिल सकते ना, उसके लिए पहले हमें ब्लॉक बनाना होगा। ब्लॉक कितना होता है, जो हमारे ऊपर का पार्ट होता है वो हमारा ब्लॉक होता है। तो पहले हम ब्लॉक कैसे बनता है और उसकी कटिंग कैसे होती है वो आपको बताएंगे एंड स्टिचिंग। फिर हम थ्योरी बताएंगे आपको, थ्योरी से ही आप डिज़ाइनर बन पाओगे। उसके बाद आपको जीरो नेक सब जानते होंगे, जीरो नेक कैसे बनाया जाता है, पाइपिंग नेक में कैसे निकाली जाती है, पाइपिंग कैसे बनाई जाती है, नेक में आई कट कैसे डाला जाता है, नेक में वी कट कैसे डाला जाता है। पैच मेकिंग, जो हम पैच बनाते हैं दोस्तों, तो हम कैसे पैच बनाएंगे, डिफरेंट पैच बताएंगे। स्लीव्स पैच, फैब्रिक पैच, लेस के द्वारा बनाया गया पैच, जो फैब्रिक के द्वारा बनाया गया पैच, तो वो सब चीज़ें हम बताएंगे। क्वीन नेक बताएंगे आपको, उसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसे होती है। थ्योरी, दोबारा फिर थ्योरी आ गई है। और एक दोस्तों सबसे बड़ी बात, थ्योरी से डरना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। अगर डिजाइनर बनने की ठान ली तो ठान ली, फिर डिजाइनर ही बनना है, तो थ्योरी भी कराएंगे बीच बीच में। डीप नेक, कटिंग एंड स्टिचिंग, कॉलर में क्या क्या कॉलर बताएंगे, हाफ बैंड बताएंगे आपको, राउंड कॉलर बताएंगे आपको, शर्ट कॉलर बताएंगे, पीटर पैन कॉलर बताएंगे, रोल कॉलर बताएंगे, फेल्टर कॉलर बताएंगे। ये देखो जहां जहां स्पेस था मैंने वहां वहां लिख दिया है, ये सभी कॉलर हैं। स्लीव्स, टाइप ऑफ स्लीव्स, बाजू के प्रकार, स्लीव्स अलग अलग तरीके से बनती है, कोई बेल्ट वाली, कोई पफ वाली, वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये सब कुछ आप नोट कर लीजिए, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है। एलिमेंट ऑफ डिजाइन, टाइप ऑफ एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व, कितने प्रकार का होता है। माप टेप यानी मेजर टेप, शरीर के अंग, डम्मी, माप तालिका। मुझे जो जो हिंदी में समझ में आया तो मैंने वो नोट किया है। ये सब लिखा हुआ है, अलग अलग सिलाई। हाँ, एक पॉइंट निकला है दोस्तों, वो मैंने नोट किया तो वो अभी मुझे माइंड में आ रहा है शायद। हाँ, स्टिचिंग ऑफ टाइप, ये जो मेन है स्टिचिंग टाइप्स, मैं आपको इसमें डिफरेंट स्टिचिंग बताऊंगी। जो बिगनर है उनके लिए बेस्ट है, जो परफेक्ट है उनके लिए भी बेस्ट है, क्योंकि नोक किधर बनाना है। जो परफेक्ट होते हैं वो इसमें चूक जाते हैं दोस्तों। मैंने भी डिजाइनिंग की है, मैंने भी बनाई है ये सब चीज़ें। जो उस टाइम, जब देखो हर कोई क्या सोचता है, हमारे इंडिया के अंदर जब हम 10th या +2 कर लेते हैं उसके बाद हम सूट बना लेते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी बताया है कि +2 के बाद मैंने खुद से अपना सूट स्टिच किया था, तो सूट सब स्टिच करते हैं। बट दोस्तों, जो हमें फैशन डिज़ाइनिंग की टेक्निकल नॉलेज होती है वो हमें डिज़ाइनर के द्वारा ही मिलती है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मैं सूट सी लेती थी, बट मैं स्टिच में भी मार खा गई थी उस टाइम। पॉइंट कहाँ बनाने होते हैं, तो देखते हैं आप कितना परफेक्ट बना। स्टिचिंग टाइप्स, तो हम इसमें डिफरेंट स्टिचिंग टाइप्स जानेंगे। तो आप ये पूरा उतार लीजिए, वीडियो को आप रोक कर ये पूरा उतार लीजिए। अब मैं क्लीन कर दूं, अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ और आगे हम चलते हैं, हमें क्या सीखना है। डन।
आज हम जानेंगे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो दोस्तों देखिए, एक डिजाइनर बनने के लिए पूरी नॉलेज होनी जरूरी है। तो ये ऐसे ऐसे जब हम करके देखते हैं ना, स्किप कर करके, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हम इन छोटी छोटी चीज़ों से ही डिज़ाइनर बन सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने झेली है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। जहाँ जहाँ मुझे मुश्किलें आती थी वही चीज़ मैंने आप लोगों के लिए तैयार की है। जैसे कि मैं डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, उसमें भी मैं इसी तरीके से बताती हूँ। जैसे जैसे मुझे मुश्किलें आती थी तो वो सब चीज़ें आपको ना आए। तो हम अब थ्योरी पे चलेंगे। देखिए, जैसे एक पेंटर को पेंट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही एक डिज़ाइन बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, तब भी हम एक डिज़ाइन बना सकते हैं। ऐसे ही हम हिंदी में बताएंगे, वो मैंने क्लीन कर दिया है। तत्वों से मिलकर, कई प्रकार के तत्वों से मिलकर जो डिज़ाइन बनता है उन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन बोलते हैं। दोस्तों, ड्रेस डिज़ाइनिंग एक टेक्निकल टर्म, यानी कि हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, परिधान डिज़ाइनिंग एक तकनीकी शब्द है। जो हम ड्रेस के बारे में बोलेंगे दोस्तों, उसे हम क्या बोलेंगे, परिधान। हिंदी में जिनको पता है वो समझ लीजिए, हम परिधान के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक डिजाइनर बनने के लिए क्या बस हमें स्टिचिंग करना आना चाहिए? नो, एक डिजाइनर बनने के लिए हमें उसके कपड़े की परख होनी चाहिए कि कपड़ा कैसे बनता है। कपड़ा कैसे बनता है? मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक। दोस्तों, एक डिजाइनर को डिजाइनर बनने के लिए क्या क्या उनको आना चाहिए? दोस्तों, एक डिजाइनर के लिए उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए फैब्रिक की। देखो, डिजाइनर तो जो बिल्डिंग बनाते हैं वो भी डिजाइनर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं वो भी डिजाइनर होते हैं। तो हम फैशन डिजाइनर हैं, तो फैशन डिजाइनर हम क्लोथ ड्रेसेस में हैं, ड्रेसेस में है ना। तो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए, फैब्रिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मशीन में जो हम नीडल यानी कि सुई लगा रहे हैं वो कितने mm की लगा रहे हैं, और जो हम धागा यूज कर रहे हैं वो कितने प्लाई का धागा यूज कर रहे हैं। फैब्रिक मैन्युफैक्चर कैसे होती है? तो दोस्तों, हमें इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम एक डिज़ाइनर बन पाएंगे। आप अच्छा एक बात हमें बताइए, खुद से सोच के देखिए, मनीष मल्होत्रा क्या खुद मशीन लेके सूट सिलते हैं? नहीं, उनको एक डिज़ाइनिंग की नॉलेज है। तो डिज़ाइनिंग की नॉलेज हमें थ्योरी के बिना नहीं आ सकती। हर कोई सोचता है कि थ्योरी, यार कोई नहीं, थ्योरी का क्या करना, हमें टीच आना चाहिए, थ्योरी हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, थ्योरी में देखेंगे हम एलिमेंट्स ऑफ टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। ये 7 प्रकार के होते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी और उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगी। नंबर 1, लाइंस। आप मजे से बैठ के मुझे ऐसे मत देखिए, आप कॉपी पेन उठाइए और साथ साथ नोट कीजिए। लाइन, लाइन को हिंदी में क्या बोलेंगे? रेखा। देखो, ये अंग्रेज बनने की जरूरत नहीं है, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो हिंदी में नोट कीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मल ही भाषा बोल रही हूँ। आप हिंदी में नोट कीजिए, लाइन को क्या बोलेंगे? रेखा। नंबर 2, लाइंस के बारे में मैं पूरा डिटेल में हम एक क्लास में लाइन के बारे में ही पढ़ेंगे। लाइंस कितने प्रकार की होती है, पूरी डिजाइनिंग हमारी लाइंस पर ही चलती है। सबसे ज़्यादा मैंने पहले बताया था कि कुछ तत्व प्रयोग में लाए जाते हैं, कुछ बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा आते हैं वो क्या है? लाइन। तो हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। दूसरा, स्पेस।
स्पेस यानी जगह। तो नंबर 3 पर चलेंगे हम, शेप। मतलब स्पेस क्या होता है, कितना स्पेस है। जैसे हम फैब्रिक में कटिंग स्टिचिंग करते हैं तो स्पेस की एक एक mm की नॉलेज होनी चाहिए। वो सब चीज़ें हम ब्लॉक में सीखेंगे, वहाँ पर स्पेस का पता चलेगा आपको। नंबर 3, शेप एंड फॉर्म। शेप का मतलब हो गया कोई भी शेप, आकार। शेप का मतलब क्या हो गया, आकार। और फॉर्म, फॉर्म का मतलब हो गया रूप। अभी तो आप सोच रहे होंगे क्या लिख रहे हैं, क्या बच्चों वाले पढ़ रहे हैं, बट ये आपके काम आने वाली चीजें हैं, बाद में बड़ा मजा आने वाला है। नंबर 4 पर हम लिखेंगे लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। लाइट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। लाइट कहाँ पर, देखो कुछ फैब्रिक क्या होते हैं, जैसे हम गर्मियों में अलग फैब्रिक, अलग कलर के कपड़े क्यों डालते हैं और विंटर में क्यों डालते हैं। अब तेज धूप में हम ब्लैक कपड़े डाल के जाएंगे तो वो ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, उसमें गर्मी ज़्यादा लगेगी। इसके अपोजिट कूल कलर कौन कौन से होते हैं वो सब मैं आपको थ्योरी में बताऊंगी, बने रहे, सस्पेंस है। नंबर 5 कलर। रंग के बारे में। नंबर 6 टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, बनावट। नंबर 7 पैटर्नर। हिंदी में भी हम पैटर्नर ही लिखेंगे। जो हमारे डिजाइनिंग के होते हैं एलिमेंट्स, ये होते हैं 7, लाइन, स्पेस, शेप एंड फॉर्म, लाइट, कलर, टेक्सचर, पैटर्नर। ये सब नोट कर लिया आपने, तो फिर हम डिटेल से जाएंगे। ये सब ने नोट कर लिया, डन। अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग डन कर रहे हैं या नहीं डन कर रहे हैं। मैं भी खड़ी होकर पूरी मेहनत कर रही हूँ, तो जब मैं बोलूँ ओके, आपका कमेंट आना चाहिए डन, तो सबका हो गया, सबका कमेंट आना चाहिए डन। अब मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। दोस्तों अब हम चलेंगे लाइंस में। सबसे पहले किस में चलेंगे हम, लाइंस में। लाइंस यानी कि रेखा। इसकी नॉलेज होनी सबसे जरूरी है, इसकी नॉलेज होनी सबसे जरूरी है। तो लाइंस कितने प्रकार की होती है, जिसको पता है बताइए कमेंट करके कि लाइंस कितने प्रकार की होती है। इतना आप कमेंट करोगे मैं ही बता देती हूँ, 9 प्रकार की होती है। 9 कितने प्रकार की होती है, 9। अच्छा, मैंने एक लाइन भी ड्रॉ की थी, उसके बारे में बताऊंगी। मैंने कमेंट करके भी पूछा था उस टाइम की, सब मुझे बताइए ये कौन सी है। एक ही रिप्लाई आया, यानी कि डिज़ाइनर बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लाइन का फर्स्ट पार्ट चलेंगे।
दोस्तों लाइंस होती है 9 प्रकार की, ये मैंने लिख दिया है वरना वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो लाइंस पथ पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है थिकनेस। थिकनेस यानी कि मोटाई, मैंने हिंदी में भी लिखा है, नोट कर लीजिए। इसके एक एक के बारे में डिटेल से जाएंगे। इवननेस, इवननेस यानी एकरूपता, इवन अनइवन, आगे इनके भी पार्ट है। कॉन्टिन्यूटी निरंतरता, तो ये भी लगातार इनके भी पॉइंट है। कॉन्टिन्यूटी लगातार। एज, एज मैंने किनारे। कॉन्टर ऑफ एज, जो एक साथ किनारों का समूह, उसके बारे में जानेंगे। कंसिस्टेंसी स्थिरता। लेंथ लंबाई। डायरेक्शन दिशा। तो ये 9 प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों पहले हम क्या उठाएंगे, डायरेक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्शन पर। डायरेक्शन यानी दिशा। सबसे पहले हम डायरेक्शन पर बात करेंगे। ये कितने प्रकार की होती है, ये होती है 3 प्रकार की। नीचे का बोर्ड आ रहा है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, जिन जिन को पता है कमेंट कीजिए। जिन जिन को पता है कमेंट कीजिए। 3 प्रकार की डायरेक्शन कौन कौन सी होती है बताइए, कमेंट कीजिए इस टाइम पर जिन जिन को पता है। मैं टाइम नोट कर लूंगी अपने लिखने से पहले। तो डायरेक्शन 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, 3 प्रकार की होती हैं। तो वर्टिकल हम नोट करेंगे पहले। ऊपर से साफ कर दूं, आप वीडियो रोक कर देखिए, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जल्दी जल्दी में आप लिख नहीं पाएंगे तो आप क्या करना, वीडियो को उधर ही रोक लेना और साथ साथ नोट करते रहना। ओके डन। क्लीन कर दूं। तो हम डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन यानी कि दिशा। ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। नंबर 1 वर्टिकल। वर्टिकल ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, वर्टिकल। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स ये लाइंस। नजर आ रहा है, क्लियर। नंबर 3 डायगोनल। ये आपको नजर आ रहा है, साथ साथ नोट कर लीजिए। डायगोनल, डायगोनल होती है ये वाली। तो दोस्तों डायरेक्शन 3 प्रकार की होती है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो दोस्तों वर्टिकल जो बिल्कुल सीधी आती है, जैसे मैंने पहले भी सूटों में बताया, जैसे कोई भी सूट में डिजाइन आएगा और वो बिल्कुल सीधा आएगा, सीधी लाइंस आएंगी, तो हम वर्टिकल ही डिजाइन डालेंगे उसमें। तो हम क्या नोट करेंगे कि ये वर्टिकल डिजाइन है। दूसरा क्या आगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल जो ऐसे तिरछा पड़ा रहता है तो उसे क्या बोलेंगे हम,
हॉरिजेंटल जो इस लाइन में आएगा, आपको समझ में आ रहा है, जो ऐसे लाइन में आएगा ये खड़ी लाइन होगी, ये बैठी हुई। जो इन दोनों के लाइन के बीच में नीचे से उठकर ऊपर तक जाती होगी वो डायगोनल लाइंस होगी, तिरछी क्रॉस लाइन, जिसे हम क्रॉस लाइन भी बोलते हैं। तो वो कौन सी होगी? डायगोनल। तो ये तीनों लाइनें हमें पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली ये तीनों लाइनें हैं। वैसे दोस्तों लाइन की जो फुल परिभाषा होती है, लाइन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने वाली पॉइंट यानी बिंदु को ही लाइंस कहते हैं। लाइंस वो है जिधर हम लाइंस जैसे जैसे लाइंस जाएगी हमारी नज़र उधर ही जाएगी। अब देखो, आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूं, एक किनारे से दूसरे किनारे तक आपका ध्यान देखो लाइन की तरफ गया। जब मैं लाइन लगा रही थी, ये देखो जब मैं लाइन लगा रही हूं तो आपका ध्यान लाइन की तरफ गया। तो इन्होंने अब ध्यान खींचा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी को हम लाइंस कहते हैं। तो दोस्तों जो सो गए हैं वो उठ जाइए, सोना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ना है तो सब कुछ सीख जाओगे। पार्क में जा रहे हो घूमने, कहीं पर भी जा रहे हो तो बैठ कर देखना और इन चीज़ों के बारे में सोचना। उस टाइम आपको लगेगा कि हाय कुछ नहीं आता, बट आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको इन फ्यूचर पता लगेंगी कि हाँ अरे ये तो मुझे पता है। ऐसे ही डिज़ाइन बनते हैं, काल्पनिक हम अमेजिंग करते हैं कहीं पर भी हम अब मैं अपनी बात बताती हूँ। जैसे मैं पार्क में गई, पतझड़ का मौसम चला हुआ है तो काफ़ी पत्ते पत्ते रहते हैं पार्क में, तो मैं देखती रहती हूँ, मैं शांत चलती हूँ पार्क में, तो मैं कभी भी फ़ोन का यूज़ नहीं करती पार्क में। तो मैं देखती हूँ कलर कम्बिनेशन कि पेड़ पर नीचे कौन सा पत्ते का कलर कौन सा है, फ्लावर का कलर कौन सा है, कंट्रास्ट कौन सा है, इसमें लाइंस कौन से। आपने देखा होगा पीपल के पत्ते पर भी डायगोनल्स की लाइन होती है, ऐसे होती है नहीं होती है। आप ये सब चीज़ें नोट करोगे तो आप डिज़ाइनर बन जाओगे, बहुत अच्छे डिज़ाइनर बन जाओगे। तो ये तीनों क्लियर हुई, आगे बढ़े। जो मेन पॉइंट है वो ही मैं बता रही हूँ। वैसे तो डीपली ये 2 साल का कोर्स एक महीने में कैसे पूरा कर सकते हैं, तो जो पॉइंट मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब लाइंस में हमारा दूसरा मेन कौन सा है? डायरेक्शन हमने कर ली है, दूसरा हमारा है पथ। अच्छा, मुझे एक कॉल आया था जो वीडियो देखता है यूट्यूब से ही, तो उन्होंने कहा था कि प्लीज़ आप हिंदी में बताना, तो मुझे कमेंट करके बताइए। अगर कमेंट नहीं कर सकते थंब का निशान भेज दीजिए। आपको अगर कमेंट करना नहीं आता तो थंब का निशान भेज दीजिए। क्या आपको भी समझ में आ रहा है? वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ये मत समझना कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं, बिल्कुल रॉन्ग। आपने सुना ही होगा, आप न्यूज़ में भी देखते हैं, जो +2 फेल है उन्होंने निकाला IIT मेन का पेपर, IIT एडवांस का पेपर, वो बन गए IPS। तो भगवान ने दिमाग दिए सबको बराबर, तो हम कभी भी किसी से कम नहीं है। हमें यही सोचना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आप अगर कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा कुछ कर सकोगे। इसमें से हमने डायरेक्शन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पथ। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे दोस्तों हम पथ लाइन के बारे में। तो इसमें कौन कौन सी होती हैं? देखो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, अगर हम दिल से काम करेंगे तो हम सब कुछ सीख जाएंगे। स्टेट, नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 कर्व, नंबर 3 फुल कर्व, वे, स्कॉलर। तो दोस्तों इनके बारे में हमें देखो, स्टेट लाइन कौन सी होती है? ये लाइन जो होगी ये स्टेट है ना, बिल्कुल जो बिल्कुल स्टेट हो, जो हम स्केल से लगाते हैं उसे हम
स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। जैसे हम सलवार बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन में ही सलवार को खड़ा करते हैं। पैंट बनाते हैं, पैंट को जोड़ते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को ही खड़ा करते हैं। तो वो जो हम पैंट और सलवार में यूज होने वाली स्टिच को, कौन सी स्टिच होती है, वो स्ट्रेट लाइन, तो हम वो यूज करेंगे इसमें। सेकंड आ गई है कर्व। फुल कर्व नहीं है, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है मैंने, सीमित वर्ग, मतलब कम कर्व जो हम फिटिंग देते हैं। लेडीज की जब भी हम फिटिंग देते हैं, शेपर से देते हैं दोस्तों, तो शेपर में जो कर्व होता है वो बिल्कुल कम होता है, फुल कर्व नहीं होता। ऐसे ये वाली फिटिंग में हम निशान लगाएंगे, फुल कर्व का नहीं लगाएंगे। अब आगे आ गया फुल कर्व। नंबर 3 पर कौन सा आ गया, फुल कर्व। एक हम फैब्रिक लेंगे, कोई भी फैब्रिक, ऐसे हम स्ट्रेट लेंगे और उसमें डालेंगे गैदर्स, पूरे गैदर्स डालेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे तो नहीं रहेगा। वो तो हम अगर टाइट खींचेंगे तो ऐसा होगा, अगर हम उसको लूज करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, कर्व में आ जाएगा, फुल कर्व में। किसी भी ड्रेस में हम कटिंग डालते हैं, जैसे कि मैंने पहले सी कट डाला हुआ था, ए लाइन ड्रेस बनाई थी और उसमें सी कट डाला हुआ था, तो सी कट में हम क्या देंगे, फुल कर्व। तो वो कौन सा कर्व आता है जो ड्रेसों में हम देते हैं, सी कट, ये फुल कर्व। समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताना, कभी मैं ऐसे ही पूरी एनर्जी लगा दूं और आपके पल्ले भी ना पड़े, तो मुझे बताना है अगर आपके समझ में आ रहा है तो। नंबर 4 कौन सा होगा, वे, लहरदार, जो लहरिया, ये देखो, ये क्या होगा, वे। इंटरलॉक की मशीन जब हम करते हैं, डिजाइनिंग क्वीन नेक बनाते हैं, उस वो भी कौन से में आएगा, वे में आएगा। नीचे पोंचों में डिजाइन डालते हैं तो वो कौन से में आएगा, वो भी वे में आएगा। तो ये लाइंस में चल रहे हैं डिजाइन, देखो हम सब लाइंस पढ़ रहे हैं ना, क्या आपको समझ में आ रहा है, हम लाइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सब डिजाइन लाइंस में आएंगे। लाइंस में पहले हमने डायरेक्शन पढ़ा, फिर हमने पथ पढ़ा, तो पथ की हम डिटेल जान रहे हैं। जैसे जो भी हम नीचे पैंट में ये बनाते हैं ऐसे कर्व, जिगजैग अलग चीज होगी, और ये राउंड में है जैसे लहरिया, ये लहरिया हो जाता है और ये जिगजैग होती है। बट हम किसकी बात कर रहे हैं, लहरिए की। ये भी बनाते हैं ना पोंचों में, तो वो कौन सा होगा, वे। स्कोलप, ये क्या होता है, जो कोने भी मिलाता है और कर्व भी देता है, जैसे ऐसे गए, ऐसे गए, ये देखो ऊपर कोने भी मिला रहा है और नीचे कर्व भी आ रहा है। वैसे तो दोस्तों मेरे तो पास इस पर पूरी फाइलें बनी हुई हैं, बट हम लाइव नहीं है कि मैं आपको फाइलों को पूरा काम करा सकूं और आप मुझे फाइलें चेक करा सके। बट आपको डिजाइनर बनना है तो आप इन पर अगर काम करोगे तब भी बन जाओगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा पार्ट हमारा कौन सा हो गया, 2 पार्ट कर लिए हमने, पथ भी कर लिया और हमने डायरेक्शन भी कर ली। डायरेक्शन भी कर ली हमने और पथ भी कर लिया। तीसरा हमारा देखो थिकनेस, ये बाद में साफ करती हूँ मैं। थिकनेस, थिकनेस में 2 कौन से होते हैं, थिक और थिन। थिकनेस मतलब मोटाई, एक बार ये हम इधर बताएंगे। ये थिकनेस है, तो थिकनेस में 2 होते हैं, एक थिक होता है, एक थिन होता है। थिक हो गया देखो, ये तो मैंने ज़्यादा ही लंबा कर दिया, कलर जाएगा, 1 मिनट रुको। ये देखो थिक होता है, ये नजर आ रहा है आपको थिक,
ये होता है थिक और ये हो गया बिल्कुल पतला। ये हो गया थिन। थिक मैंने मोटा, थिन मैंने पतला। नोट कर लीजिए, थिक मैंने मोटा, थिन मैंने पतला। जैसे हम कोई भी डिजाइन लगाते हैं या कोई भी हम लेस लगाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि ये थिक लगाओ, इस पर थिक लेस डालनी है। और ये जो हमारी पतली वाली लाइन से हम इसको बोलते हैं कि थिन लगाओ। हम बोलते हैं ना, कोई फैब्रिक अगर हम टच करके देखते हैं, फैब्रिक को अगर हम टच करके देखते हैं तो हमें फील होता है ये थिक है या थिन है। हमें फील होता है ना। कुछ फैब्रिक जो मोटे होते हैं, अब ये फैब्रिक हो गया, डाइनिम का फैब्रिक हो गया, तो हम हाथ लगाते ही बोलेंगे ना उसको थिक है। और जॉर्जेट का फैब्रिक को हम क्या बोलेंगे? थिन है, क्योंकि वो बिल्कुल पतला है। ओके, इन चीज़ों से आपको समझ में आ रहा है? तो क्लियर, ये मैं साफ कर देती हूँ, आगे चलते हैं। देखो मुझे भी, मैं वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखती हूँ तो एक साथ बोर्ड पे नहीं आता, इसलिए क्लीन करना होता है। आप वीडियो रोक के कर लेना। देखिए हमने 3 लाइंस कर लिया है, डायरेक्शन, पथ और थिकनेस। तो हम 4th पे पहुंचे हैं, इवननेस। ये सब लाइंस है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये सब लाइंस है। दोस्तों एक बात बताइए, जो मैंने पिछली वीडियो में एक फर्मा वाली शर्ट का फर्मा डाला हुआ था, ड्राफ्टिंग डाली हुई थी, वो ही शर्ट अगर हम पूरी फिनिशिंग के साथ रेडी करते हैं तो कस्टमर हमें पैसे क्यों नहीं देता इतने? और वो ही शर्ट अगर हम किसी भी ब्रांड के अंदर रखते हैं उसके पैसे मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? उनको इन लाइंस की पूरी नॉलेज होती है, उनके आगे कोई बोल ही नहीं सकता। तो दोस्तों इसीलिए बोल रही हूँ, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कस्टमर, आपका कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आपको जितना पे बोल रहे उतना पे कर सके, बोल ही ना पाए, उनको भी लगे कि आप एक डिज़ाइनर हैं। तो इन चीज़ों को आप हल्के में मत लीजिए, ये पूरी लाइंस है, इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हम नंबर 4 इवननेस पे गए हुए हैं। इवननेस 2 प्रकार की होती है, इवन, अनइवन। इवन क्या होती है? ये देखो, इवन स्केल, ये कौन सी होगी? इवन। और अनइवन कौन सी होगी? नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है इन दोनों में फर्क? तो ये कौन सी है? इवन। और ये नीचे वाली कौन सी होगी? अनइवन। इनके पहले मैंने हिंदी में लिखवा दिया है पूरा, जो 9 प्रकार की होती है, वीडियो में पूरा हिंदी में लिखवा दिया है, तो आप साथ साथ समझना, ठीक है। कंटिन्यू, कंटिन्यूस कौन सा होता है? जो लगातार चल रहा है, वो इवन और अनइवन नहीं होता, वो कंटिन्यू। समझ में आया आपको? नंबर 4। नंबर 5 कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या होता है दोस्तों? लगातार। तो इसके पार्ट हैं ब्रोकन, अनब्रोकन, डॉटेड, कॉम्बिनेशन। तो ब्रोकन कौन सा होता है? ब्रोकन यानी कि खंडित। ब्रोकन यानी कि खंडित। मैंने आपको एक, जब मैंने फर्मा बनाया था, जो लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और जिन्होंने नहीं देखी होगी वो डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियो देख सकता है। मैंने स्लीव्स का फर्मा बनाया था और उसमें मैंने ऐसे लाइन लगाई थी और मैंने बोला था कि जिसको इस लाइन के बारे में पता होगा आप कमेंट करना। बट जिन्होंने पूरी देखी होगी तो उनको पता चलेगा, और जिन्होंने ऐसे स्किप करके देखी होगी उनको नहीं पता होगा कि मैंने क्या पूछा था। तो जो ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं ब्रोकन।
कौन सी लाइन बोलेंगे हम? ब्रोकन लाइंस। तब भी तो कह रही हूँ दोस्तों, थ्योरी बहुत ज़रूरी है। अब मैंने स्लीव्स का फर्मा बनाया था, मुझे एक भी कमेंट नहीं मिला, बट मुझे अच्छा लगा। रॉन्ग जरूर था बट कमेंट आया, रॉन्ग था बट उन्होंने कमेंट किया, कॉन्फिडेंस उनका हाई है। तो ये कौन सी होगी लाइन? ब्रोकन। हमें पता होना चाहिए कौन सी लाइनों का यूज कर रहे हैं। डॉटेड, डॉटेड तो सबको पता होगी, डॉट 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 डॉट। डॉटेड कौन सी होगी? बिंदु बिंदु बिंदु, ऐसे। क्या नजर आ रहा है आपको? बिंदु 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 लगाना है, तो वो कौन सी लाइन होगी? डॉटेड। अब कोई हैवी साइज वाला बंदा आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हमारे पास फैब्रिक के काफ़ी पीस रखे हुए हैं, तो हमारा माइंड तुरंत उसकी बॉडी को देखकर हमें पता लगेगा कि इसको क्या डालना है, तो हम डॉटेड वाला फैब्रिक निकालेंगे और उसको देंगे। अगर आप डॉटेड वाला डालोगे तो आप हैवी थोड़ा कम लगोगे। तो डॉटेड वाला जो फैब्रिक होता है वो कौन डालते हैं? जो हैवी होते हैं, क्योंकि वो उसमें थोड़े मोटे कम लगते हैं। जो अब वो दूसरा टॉपिक चल जाएगा, फिर भी जो चलो बता ही देती हूँ। हॉरिजेंटल लाइंस, जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं इस तरह की, तो वो जो पतले बंदे हैं उनको हॉरिजेंटल में डालना चाहिए, थोड़ा सा चौड़ा दिखने के लिए। समझ में आया? तो हमने डॉटेड के बारे में बता दिया। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है? ये देखो, जिसमें ब्रोकन भी आ गया, स्ट्रेट भी आ गया, डॉटेड भी आ गया, ये होता है कॉम्बिनेशन। आगे हम बात करेंगे एज। एज क्या होता है? किनारे। नजर आ रहा है आपको? एक होता है शार्प, ये देखो, ये बिल्कुल शार्प नजर आ रहा है। एक होता है फजी, जैसे हम सीरियल वगैरह देखते हैं ना, बादल फट जाते हैं, बिजली चमकती है और ऐसे ऐसे निशान बनते हैं, तो वो क्या होता है? फजी। हम बता सकते हैं किसी पर भी प्रिंट कि कौन सा प्रिंट है इस पर, ये फजी बना हुआ है, इस पर जो प्रिंट बना हुआ है। डालती है नहीं, कई बार तो लोग अजीब अजीब से कपड़े डालते हैं, अब तो न्यूज़पेपर के भी डाल लेते हैं, तो ये हम बता सकते हैं कि ये कौन सा प्रिंट है। एक डिज़ाइनर बनने के लिए हमें पूरी लाइंस की नॉलेज होनी चाहिए, तो ये कौन सा होगा? फजी। और शार्प, जो बिल्कुल शार्प और क्लियर नजर आए हमें लाइंस, तो वो हो जाएंगी। ये क्लियर? हमने 6 कर ली है, अब हमारी 3 रहती है, वो भी हम जल्दी जल्दी करते हैं वरना वीडियो हो जाएगा लंबा। तो वीडियो रोक के आप बीच में नोट कर लीजिए। मैं कभी भी लाइव आकर आपकी कॉपी चेक कर सकती हूँ, तो प्लीज आप भी मेहनत कीजिए पूरे पूरे जोश के साथ। हाउ द जोश, जो सोए हैं उठ जाइए। ये देखिए, हमने 6 पार्ट इसके कर लिए हैं लाइंस के, और अब हमारे 3 पार्ट और रहते हैं। 9 थे ना? जो लाइंस हमारी कितनी थी? 9 थी। तो नंबर 7, काउंटर ऑफ एज। तो ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, स्मूथ और शेप। स्मूथ, ये नजर आ रहा है आपको? ये हो गया स्मूथ। और ये कौन सी? जिगजैग। जिगजैग नजर आ रहा है? जिगजैग नजर आ रहा है आपको? तो स्मूथ दोस्तों, जैसे हम कहते हैं कि क्रेब, बिल्कुल चिकना,
जो क्रेब की कन्नी होती है, क्रेब का फैब्रिक होता है, हम उसको हाथ में बिल्कुल फील करेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, अरे ये तो बिल्कुल स्मूथ है, बोलेंगे कि ये बिल्कुल स्मूथ है। दूसरी जगह शेप, किनारों वाली साइड, एज का मतलब क्या होता है, किनारे। तो ये देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम किनारों की बात कर रहे हैं, हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं। तो जो चिकनी होती है क्रेब की कन्नी, तो हम उसको हाथ में लगाते ही कन्नी से पता चल जाएगा हमें कि ये बिल्कुल स्मूथ है। जिगजैग, जिगजैग भी हम किनारों पे ही लगाते हैं। समोसा लेस, अब बताओ वो किनारों पे ही लगती है, चौक के किनारे पे लगेगी। कोई हम पैच बना रहे हैं, मान लो कि हम पैच बना रहे हैं दोस्तों, ये देखो इधर नजर आएगा, ये हमने पैच बनाया, तो हमने इधर भी पैच के किनारे पर निकाल लिया ना। जो हमने पैच बनाया है, तो हमने जिगजैग की जो लेस, समोसा लेस जिसे हम बोलते हैं, वो हमने किनारों पे निकाल ली हुई है। चौक पे भी हम लेस को किनारों पे ही निकालते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो एज होता है, एज मतलब किनारे, जो किनारों में यूज होती है, जिसे फील करते ही हमें पता लग जाता है स्मूथ और शेप। ये क्लियर? आगे चलते हैं। कंसिस्टेंसी, इसके दो होते हैं दोस्तों पार्ट, सॉलिड और क्लोज्ड। सॉलिड क्या होता है? ठोस, जो फिक्स हो गया। अब आप मुझे, अगर ये मैं पार्ट छोड़ दूं, तो क्या मुझे कमेंट करके बताओगे कि ठोस, हम जो सूट, सिंपल शर्ट कोई भी लगा लो, आप ड्रेस पे नहीं जाते, कुर्ती पे ही चलते हैं सबसे पहले। कुर्ती तो सब लोग स्टिच कर लेते हैं, तो कुर्ती में बताओ ठोस यानी कि सॉलिड हम कहाँ यूज करेंगे? सोचिए, टाइम है आपके पास, सोचिए। मैंने टाइम किया है नोट, तो जिसको आता है कमेंट कीजिए। मैंने अब टाइम नोट किया है, तो उसके बाद में बताऊंगी, ठोस हम बाद में बताऊंगी। ये टाइम मैंने नोट कर लिया कि इस टाइम में किसका कमेंट आता है कि ठोस कहाँ पर यूज होगा एक कुर्ती में। इसको हम छोड़ते हैं, क्लोज को भी हम छोड़ते हैं, लेंथ पे चलते हैं दोस्तों, इतना आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो लेंथ क्या होती है? लंबाई, शॉर्ट और लॉन्ग। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं इसमें, जो हर किसी की लाइफ में होता है। ये है शॉर्ट और एक होती है लॉन्ग। तो आपको शॉर्ट बनना है या लॉन्ग बनना है? लॉन्ग बनना है, तो हम कैसे बन सकते हैं? ये शॉर्ट लाइन है कोई भी, और ये है लॉन्ग, तो इसे मेहनत करके आगे बढ़ना होगा, शॉर्ट को पीछे छोड़ना होगा, तभी ये लॉन्ग बनेगी। ये लॉन्ग कैसे बनी? इसने ज़्यादा मेहनत की, ये ज़्यादा लंबी चली, और इसने पूरी वीडियो देखी इसने पूरी वीडियो देखी, तब भी ये लॉन्ग हुई। और जो शॉर्ट्स रील देखते हैं वो क्या रह जाते हैं? शॉर्ट्स। ये देखो दोस्तों, ये लॉजिक है। फिर मैं लंबी चली जाऊंगी, छोड़ो, इसको रहने देते हैं। तो जो लंबा चलेगा वो लॉन्ग, ये शॉर्ट। ये समझ में आया? तो लेंथ आपको समझ में आया दोस्तों? शॉर्ट और लॉन्ग मैंने पूरा एग्जाम्पल भी दे के बता दिया है। फिर भी हम शर्ट और फैब्रिक के बारे में बात करेंगे। थोड़ी हंसी मजाक तो होनी चाहिए, वरना आप लोग सो जाओगे। तो देखो लॉन्ग एक शर्ट में, और शॉर्ट जो हम डाट डालते हैं, जिन्हें हम प्लेट्स बोलते हैं,
कुछ लोग उनको डार्ट्स बोलते हैं और जिन्हें हम टक्स भी बोलते हैं। एक हम प्रिंस कट डालते हैं, प्रिंस कट जो जैसे मैंने ये कलियों वाला सूट डाला हुआ है तो मैंने ऊपर से लेकर पूरे में इसमें कलियां डाली हुई है, तो ये कौन सी हो गई है, लॉन्ग। और जो हम जैसे बैक प्लेट डालते हैं वो कौन से हो गए हैं, शॉर्ट, क्योंकि हम छोटे डालते हैं। और लॉन्ग जो हमारे ऊपर से या प्रिंस कट डालते हैं, जैसे मैंने ऊपर शोल्डर से कलियां डाली हुई है तो वो कौन सी हो गई है, लॉन्ग। तो ये आपको समझ में आया। तो अब हम चलते हैं सॉलिड और क्लोज्ड पर। तो मैंने आपसे पूछा था सॉलिड के बारे में कि कुर्ती में बताइए। अब तक तो आप सब लोगों ने टाइप कर दिया होगा और मुझे कमेंट आ भी गया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ सॉलिड। सॉलिड होता है जो बिल्कुल फिक्स, कुर्ती में जब हम डालते हैं पाइपिंग। क्या आपने सोचा था ये बात? नहीं सोचा था। तो जो हम पाइपिंग लगाते हैं उसको बोलेंगे हम बिल्कुल सॉलिड, यानी कि ठोस। पाइपिंग गुम करके लगाते हैं नेक में, वो बिल्कुल सॉलिड ठोस फिक्स हो जाती है। दूसरा होता है क्लोज्ड। जब हम सिलाई शुरू करते हैं एक बार हम क्या करते हैं, लॉक लगाते हैं, और ख़त्म होने पर भी हम क्या करते हैं, जब हमारा पूरा सूट ख़त्म होता है, मान लो कि जब हम लेस लगा रहे हैं तो एंड में हम क्या करेंगे, लॉक लगाएंगे ना, क्लोज्ड। तो ये सब लाइनों में आता है दोस्तों। ये सब हमने अब तक इस क्लास में जो भी पढ़ा वो सब पढ़ा हमें लाइंस के बारे में। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम कहाँ पर थे, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन के 7 पार्ट में से हमने एक पार्ट उठाया है, वो कौन सा, लाइंस का। तो लाइंस के हमने 9 पार्ट पूरे क्लियर किए। जो 9 पार्ट थे उनके आगे जो किसी के 2 किसी के 3 जितने पार्ट थे वो भी हमने क्लियर किए। तो अब हमने पूरा जो एलिमेंट्स ऑफ टाइप कर लिया है। बाकी इतनी थ्योरी आपके लिए काफ़ी है, आप इसकी रिवीजन करेंगे और जिसको भी समझ में आया वो बोलेगा समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो बताएगा कि उसको कहाँ पर दिक्कत आई। तो मैं नेक्स्ट आगे ध्यान रखूँगी। और दोस्तों जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सावित्री बैच में मिलकर भरपूर फायदा उठाइए। परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।